नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द कयास फैमिली ब्लॉग। मैं हूं पूजा कयाल और आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों, फाइनली वेट इज ओवर। राजा रानी का कटोरी ब्लाउज फर्मा हम कैसे यूज़ करें, किस किस साइज के लिए यूज़ करें, कहाँ कहाँ चेंजेस करें, कितना कितना चेंजेस करें। प्लस अगर आप अपने क्लाइंट के लिए ब्लाउज बना रहे हो तब आप उन्हीं के थोड़े से फैब्रिक में कैसे फर्मा को सेट करके ब्लाउज को बना सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग ये फर्मा परचेस करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपको ये फर्मा परचेस करना भी है या नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फर्मा। यहाँ पे मैंने जो फर्मा परचेस किया है वो है डबल एक्सल कटोरी साइज। इसके साथ जब आप परचेस करते हो तो इसके साथ एक चार्ट मिलता है। खैर, जब मैंने परचेस किया था तो मुझे वो चार्ट नहीं मिला था, इन्होंने मुझे बाद में उसका PDF शेयर कर दिया था। तो मैं आपको वो वाला ही चार्ट दे देती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फिज़िकली PDF उन्होंने भेजा नहीं है। चलिए पहले मैं आपको वो शेयर कर देती हूँ कि इसका साइज चार्ट क्या है। तो दोस्तों, ये वाला इनका साइज चार्ट है कटोरी ब्लाउज का। डिफरेंट है। डबल XS से लेकर मिलता है ट्रिपल XL तक मिल जाता है, बट जो मैंने परचेस किया है वो है डबल XL। तो आपको ये पूरा नहीं देखना, आपको सिर्फ ये वाला लाइन का ही मैं बताऊंगी एक्सप्लेनेशन। बाकी आपको इसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि अगर आपने इनमें से कोई भी डिफरेंट साइजेस परचेस किए हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस हैं। जो छोटे मोटे चेंजेस है वो चेंजेस तो सेम है, बताऊंगी। जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उसमें ये सारा ही चीज़ एक्सप्लेन रहेगा, मगर मैं भी करके डबल एक्सल का दिखाऊंगी। इसके जो चार्ट में आपको मिल जाएगा ब्लाउज की लेंथ, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, फ्रंट नेक, बैक बेल्ट आपको पता ही होगा पीछे मतलब कितना दिखेगा वो, रेडी शोल्डर और स्लीव की लेंथ, और ये है मोली। ठीक है, चलिए तो हमें जिस चीज़ में ध्यान देना है, ये जो मैं रेड कर रखा है इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको। मुझे फिलहाल सिर्फ ये वाला ही देखना है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये वाली लाइन। चलिए, इसके बाद आपको चाहिए, हम जिनका बना रहे हैं अपने क्लाइंट का या हमारा खुद का, वो वाली मेज़रमेंट। जो मुझे बनाना है ब्लाउज का मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग वो इस टाइप से है। उसका फ्रंट ब्लाउज का लेंथ है 17.5, बैक का है 15.5, फुल शोल्डर 16, फुल जो चेस्ट राउंड है हमारा 43, वेस्ट है 37, शोल्डर टू एपेक्स है 11.25, एपेक्स टू एपेक्स है 8.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 15.5, फ्रंट नेक का मैंने ले रखा है बैक बेल्ट, जो पीछे का बेल्ट है उसका, और रेडी शोल्डर। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स का भी एक राउंड ले रखा है 5 इंच पे, 8 इंच पे, और जो हमें फाइनली चाहिए वो है 9.5 इंच पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस टाइप से ब्लाउज को बनाऊंगी। उसका एक लुक मैंने रेडी कर रखा है, इस टाइप से बनेगा। मैंने जैसे लिख रखा है कटोरी ब्लाउज, यहाँ पहली मेंशन है विदाउट कप्स है। ठीक है, यहाँ पे कटोरी ब्लाउज जो है वो डबल कटोरी में बनेगा। ठीक है, ये डबल कटोरी में बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ जो इन्होंने मेंशन करवा रखा है मेरे से कि उनको ना रेडीमेड हुक थोड़ा प्रॉब्लम होती है आंटी को, तो उन्होंने यहाँ पे हैंडमेड जो हुक आती है जो हम खुद से हाथ से टक करते हैं वो वाला हुक बोला है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये जो ग्रीन कलर का है ये हम बैक का जो बना रहे हैं, स्कैलप वाला जो डिज़ाइन आजकल चल रहा है ना, वो वाला बना रहे हैं, स्कैलप वाला डिज़ाइन। प्लस ये जो ग्रीन कलर का है ये साड़ी का ही फैब्रिक है, उससे हम डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने दे रखे, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन सीक्वेंस और कटदाना का वर्क करूँगी मैं। और ये ब्लाउज पीस ही है जो पिंक कलर का। एक बार मैं आपको कपड़ा भी दिखा देती हूँ।
ये वाला जो कपड़ा है वो तो इसमें आएगा, जो ब्लाउज़ का पीस दे रखा है वो यहाँ पे आएगा। और मैंने साड़ी से ही थोड़ा सा ये फैब्रिक कट कर लिया था, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही फैब्रिक कट कर लिया था, हो जाएगा इसमें। ये वाला आएगा यहाँ स्लीव्स में थोड़ा सा देंगे, और ये बैक साइड के नीचे देंगे थोड़ा सा, ये वाला। ये जो कपड़ा दे रखा है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कम कम अस्तर पे ही है, तो हम स्टार्टिंग में मैं इस अस्तर पे नहीं कट करूँगी, पहले मैं एक रफ अस्तर पे कट कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें करूँगी। खैर ये वाला जो है ना, ये वाला कटिंग वगैरह का एक अलग से है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि फर्मा रख के कटिंग कैसे करनी है, उसमें चेंजेस कैसे करनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं, जैसे इस साइज़ के अकॉर्डिंग या गले के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस है, वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, हम जब फर्मा जैसे आता है ना हमें, तो वो थोड़ा मुड़ा हुआ आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में आता है तो इस टाइप से मुड़ा हुआ आता है। सबसे पहले हमें इसको स्ट्रेट करना है, देख रहे हो ना ऐसे मुड़ा हुआ है। इसको स्ट्रेट करने के लिए जस्ट सिंपल इसमें हम हल्का सा आयरन चला देंगे। सबसे पहले तो मैंने अस्तर को भी यहाँ पे अच्छे से आयरन करके लिया है। सबसे पहला काम रहता है हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, जो भी ये रफ एजेस है उनको साइड लाइन करना। यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन ये मेरे तरफ फोल्डेड साइड है और यहाँ पे ओपन साइड है। ऑन फोल्डेड साइड में हम ये बैक पार्ट एज इट इज़ यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहले तो हम फर्मा अस्तर पे लगाते ही ना एज इट इज़ ट्रेस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बेसिक ये पूरा ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे इन्होंने मार्जिन भी दे रखा है, या 1.5 इंच, हाफ इंच की सिलाई मार्जिन। हम ना ये वाला भी ट्रेस कर लेंगे। इसको ट्रेस करने के लिए बस इस टाइप से मैं डॉटेड कोई चौक चला देंगे इसी में। बस ये ट्रेस हो गया, इसको एज इट इज़ निकाल देंगे हम। ये डॉट डॉट लाइन को मिला देंगे। फिर नेक का और मैं ट्रेस कर नहीं रही हूँ, क्योंकि इसको भी हमें अलग से कट करना है। ये हो गया बैक साइड का। अब हमें करना है फ्रंट को भी ट्रेस। फ्रंट साइड में जो यहाँ पे कटोरी का जो हुक आई आएगा ना, ये याद रखना, ये हमेशा 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 स्ट्रेट लाइन में हमें डालना पड़ेगा। जहाँ से स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे ही हमें करना पड़ेगा। जब ऐसे रखो या ऐसे रखो, देखो इस टाइप से, मगर होगा ये स्ट्रेट लाइन में ही हमें रखना है। इसको हम ऐसे उरे भी या इस टाइप से नहीं रख सकते, ऐसे हम नहीं रख सकते। इसको हमें, जैसे कि ये होता है ना, ऐसे होता है ना कपड़ा, तो हमें इसको या तो यहाँ ऐसे रखना है, मतलब ऐसे रखना है, या तो ये ऐसे रख सकते हैं, मगर इसको ऐसे नहीं रख सकते, ड्रैगनल नहीं रख सकते। ठीक है। अब ये वाला जो इसका साइड का है, ये तो हमेशा ऐसे ही रहता है, इस टाइप से रहता है, तो इसको कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। अब जो ये बेल्ट का पार्ट आता है ना, इसका ये बेल्ट, इसमें भी सेम वही है। जो ये वाला जो साइड है ना, इसको आप ऐसे ऐसे उरेबी साइड में नहीं रख सकते। इसको या तो ऐसे रखो स्ट्रेट, लाइक स्टेप से स्ट्रेट रखा, और वो जितना टेढ़ा जा रहा है जा रहा है। ठीक है। इसको या तो आप ऐसे रखो, ऐसे,
ये देखो, ये जितना टेढ़ा जा रहा है जा रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हमको इसको सेट करना है, तो इसको भी मैं एक बार जल्दी से सेट कर लेती हूँ। इसको मैंने ऐसे सेट कर लिया। अब मैं एज इट इज़ इसको ट्रेस कर लूँगी। यहाँ पे जो साइड मार्जिन है इन सबको ट्रेस कर लूँगी, ठीक है। बस हमारा ये भी ट्रेस हो गया। हम इसको निकाल लेंगे, यहाँ से भी हटा लेंगे सारे। चलिए, अब देखिए, ये जो मैंने हाफ इंच की मार्जिन लिया है ना, ये आपको तब करना है अगर आपको एज इट इज़ ये वाला मेज़रमेंट में ही बनाना है, तब आपको डायरेक्ट और कुछ नहीं करना। आपको ये वाले जो लाइन है ये कट कर देने हैं। आपका यहाँ तक कंप्लीट है। अगर आप एग्जैक्टली ये वाला मेज़रमेंट ही बनाना चाहते हो तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट है, बस कट कर लेना है, ठीक है। मैंने ये आपको जो पूरा जैसे पैटर्न है ना, हाफ इंच का मार्जिन वो भी करके दिखाया है। मगर अब हम ही तो जिनका बनाना है उनके अकॉर्डिंग इसको चेंजेस करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि चेंजेस कैसे करने हैं। मैंने यहाँ पे जो ये वाले 0.5 वाले मार्जिन थे ना, वो सारे रब कर दिए। बस साइड वाले जो 1.5 इंच के मार्जिन है वो रखे हैं। चलिए, अब इसको हम हमारे जो लेंथ, हमें जो साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना, आपको सबसे पहले बैक साइड को नहीं छेड़ना। सबसे पहले हम जो चेंजेस करेंगे वो करेंगे हम फ्रंट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इनका जो फ्रंट का जो लेंथ था, ब्लाउज का लेंथ 18.25 था। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 17.5। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? इनका है 18.25 माइनस हमारा है 17.5, तो हमें कितने का डिफरेंस चाहिए? 0.75 का, ठीक है। 0.75 का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा हम कट कर लेंगे, बेल्ट से हटा देंगे, और थोड़ा सा हम ये जो अपर पोर्शन है यहाँ से कर लेंगे। तो अगर हमें ये 75 बढ़ाना होता तब क्या करते? तब हम यहाँ पे बढ़ाते और थोड़ा यहाँ पे बढ़ाते। अब वो कैसे करना है? यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.75 का, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे तो आधा कम कर देंगे, बाकी के जो 0.25 बचा वो हम यहाँ से कर देंगे। यहाँ से भी करने से एक चीज़ होगा, देखिए, शोल्डर टू लोअर चेस्ट का जो था इन्होंने हमें दे रखा है 15.75, बट हमें कितना चाहिए था? हमारा है 15.5। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है? 0.25 का। तो 0.25 तो हम यहाँ से माइनस करेंगे तब भी ये ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर जैसे कि हमारा अगर ऐसा तो लेंथ बढ़ाना होता, और तब क्या करते? तो हम यहाँ से और यहाँ से इंक्रीज़ करते उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल हमें कम करना है। एक तो हमें 15.5 यहाँ से भी ये भी मैनेज करना है। यहाँ पे 15.75 दिया है, यहाँ 15.5 दिया है, तो 25 तो हम यहाँ से कम कर लेंगे और बाकी आधा हम बेल्ट से कर लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 0.75। जो हमारा लेंथ का डिफरेंस था वो भी मैनेज हो जाएगा। तो वो कर लेते हैं हम। फाइनल लाइन हो गया, ठीक है। पिंक वाला फाइनल लाइन हो गया। यहाँ पे हम 0.25 कम करेंगे। बस ये हो गया। अब ये पिंक लाइन हमारे यहाँ से फाइनल हो गया। चलिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? हमने लेंथ कम कर दिया, इसके बाद हमें जो कम करना पड़ेगा, एक बार ये चेक करना पड़ेगा क्या इसका यहाँ पे जो चेस्ट राउंड है वो क्या है? हमें चाहिए 43 और इन्होंने दे रखा है हमें 44। तो कितने का चेस्ट राउंड में डिफरेंस आ रहा है? 1 इंच का। तो 1 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा?
0.25, क्योंकि हम 4 बार फोल्ड करते हैं ना, तो 0.25 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें आगे की तरफ 0.25 हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ इंच, तो आगे की तरफ से हो जाएगा, पीछे की तरफ से और हाफ इंच होकर हो जाएगा, पूरा 1 इंच का डिफरेंस कवर हो जाएगा। तो 2 इंच, सॉरी 0.25 हमें चेस्ट तो यहाँ आता है, तो यहाँ से हम 0.25 में एक निशान लगा देंगे। 0.25 हमें अंदर की तरफ लेना है, क्योंकि कम कर रहे हैं ना, तो अंदर की तरफ आ जाएंगे हम। ठीक है, ये निशान लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा वेस्ट का मेजरमेंट देखेंगे। वेस्ट का मेजरमेंट हमारा है, जो हमें चाहिए 37 और इन्होंने दे रखा है 36। तो अभी अगेन हमारा 1 इंच का डिफरेंस है, मगर इस बार हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो मतलब 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 0.25, तो हमें 25 बढ़ाना है। ये तो वो तो नीचे आता है, तो हम यहाँ से बढ़ाएंगे बाहर निकल के। तो कितना बढ़ाएंगे, जितना टेढ़ा जा रहा है इसको टेढ़ा ही जाने देंगे। इनको मैं एक बार साथ लेकर फिर कटिंग करेंगे। अभी कटिंग कुछ भी नहीं करना है हमें, इसमें कटिंग अभी कुछ भी नहीं करना है। हाँ, नेक्स्ट है शोल्डर। शोल्डर है 16.25, इनका इन्होंने दे रखा, हमें चाहिए 16। तो हमें कितने का डिफरेंस हो रहा है हमारा, 0.25 का। ठीक है, 0.25 को अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट, तो मतलब एक लाइन का डिफरेंस है, तो एक लाइन का डिफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे, इस तरफ से करेंगे। ठीक है, शोल्डर का बस इसको यहाँ से मिला देंगे। बस 1 इंच का डिफरेंस यहाँ से हटेंगे, हो गया। देन है हमारा, हमें रेडी शोल्डर 3.25 चाहिए, इन्होंने दे रखा है 3.5, तो हमें 0.25 कम करना है। एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें हमारा इंक्लूडेड है मार्जिन, तो हमें कितना चाहिए, 3.25 प्लस 1 इंच का मार्जिन, मतलब हमें चाहिए 4.25। तो 4.25 नीचे से चेक करती हूँ, हाफ इंच नीचे से चेक करेंगे, 4.25 यहाँ पे आ रहा है, निशान लगा दिया। ये आ गया। अब इसको जस्ट इसी के साथ ना गोलाई दे देंगे। समझ आ गया ना। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे किया था जो हमारा शोल्डर है, हमारा शोल्डर 0.25 कम था, इनका था 16.25, हमारा था 16। तो ये जो 0.25 था इसको हमने हाफ किया, क्योंकि हम जब मेज़रमेंट्स लेते हैं, मार्किंग करते हैं, तो हम शोल्डर को क्या करते हैं, शोल्डर डिवाइड बाय 2, शोल्डर का आधा करके फिर एक साइड में लगाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा डिफरेंस क्या आ रहा था, 0.25, उसका आधा कर लिया, तो एक लाइन का डिफरेंस आया। जस्ट यहाँ पर देख रहे होंगे एक लाइन का ही डिफरेंस है, तो उसको हमने जस्ट मिला दिया। फिर हमें शोल्डर हमें यहाँ पे कम करना है, 3.25 है और इनका है 3.5। और अगर ज़्यादा करना होता तो हमें कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही इस तरफ आकर बढ़ा देना होता। ठीक है, यहाँ पे हमें इंक्रीज करना पड़ता, फिर यहाँ पे हमें मिला देना था, और बस ये देखना है पॉइंट ना बने, बस यहाँ पे मिला देना था हमें।
फिलहाल हमें कितना कम करना था तो मैंने कम कर दिया है। ये अब हमारा फाइनल हो गया। चलिए अब हमें सेम ये जो शोल्डर में हमने जो चेंजेस किए थे वो हमें यहाँ पे भी करने हैं। हमारा जो बैक का शोल्डर था ना, इस पे भी करना है। तो सबसे पहले हमें 1 लाइन कम करना है। मैंने यहाँ से भी 1 लाइन कम कर दिया। आर्म होल के साथ मैच कर देंगे, हो गया। इसके बाद हमारा जो रेडी शोल्डर हमें चाहिए था 3.25, उसमें +1 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4.25। तो 4.25 को भी ½ इंच नीचे से चेक कर लेंगे, वही 0.25 का ही छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो कर लेंगे। बस इसको हम नेक के साथ मिला देंगे। ये वाला आपको प्रोसेस करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा एक बार और बता देती हूँ। देखो यहाँ पे तो एक मैंने डिफरेंस बता दिया, बहुत कम ही डिफरेंस आया था। 0.25 को हमने हाफ किया तो वो 1 लाइन के करीब डिफरेंस आया था। बट मान लो किसी क्लाइंट का है, किसी क्लाइंट का फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर हो गया उनका 15.75 और इनका कितना है जो दिया हुआ है ओरिजिनल शोल्डर मैं लिख देती हूँ, वो है 16.25। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इनके में? 0.5 का। ठीक है, ये वाला डिफरेंस आया है, ये डिफर आ रहा है। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 0.25। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा हाफ करने के बाद। अब इस केस में क्या करेंगे, हम करेंगे अभी, आप थोड़ी टाइम के लिए पिंक वाला लाइन भूल जाओ, मैं आपको ये बता रही ये वाला सिचुएशन थे तो क्या करना है। तब हम क्या करेंगे, तो तब हम इस तरफ से हम 0.25 का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो मैं इससे वाइट वाले से कर रही हूँ। ठीक है, 0.25 का डिफरेंस यहाँ ले लेंगे और इसको पहले यहाँ पे हम इंक्रीज भी करेंगे। जितना हमने डिफरेंस लिया है ना उतना हम यहाँ पे बढ़ाएंगे भी पहले हम, तब हम ऐसे करेंगे। जितना डिफरेंस लिया है वहाँ, जितना यहाँ पे कम करोगे उतना यहाँ पे बढ़ाएंगे भी। ये पॉइंट है, जैसे मैं इसमें दिखाती हूँ आपको करके, इसमें बताती हूँ आपको। ये हमारा जो ओरिजिनल है फर्मा का वो कर दिया। अब इसमें अगर किसी का 0.25 का डिफरेंस आ रहा है तो सबसे पहले तो वो यहाँ से 0.25 का डिफरेंस करेगा। 0.25 कर दिया, उसको इसके साथ मैच कर देगा। ठीक है, इसमें मैच कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो 0.25 है ना, वो यहाँ पे मैं आगे बढ़ाना भी है। यहाँ पे फिर वो 0.25 जो डिफरेंस आ रहा है वो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया 0.25 के। ठीक है ना, वो इसके साथ बढ़ाकर ये मैच कर दिया, हो गया। अब अगर हमारा रेडी शोल्डर हमें चाहिए, रेडी शोल्डर कितना चाहिए? 3.5 चाहिए। चलो 3.5 जो ओरिजिनल है वही चाहिए। ओरिजिनल भी तो यही है ना? ठीक है, ओरिजिनल शोल्डर भी तो यही है 3.25, हमें भी इतना ही चाहिए। तब क्या करेंगे, अब इसको अगर मेज़र करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर इन्होंने तो ऑलरेडी दे रखा है 3.25, तो रेडी शोल्डर ने दे ही रखा है, उसमें +1 इंच उसका ऐड है, उसका सिलाई मार्जिन का। तो टोटल कितना दे रखा है? 4.5। तो इन्होंने टोटल तो ये दे रखा था यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 दे ही रखा था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से ½ इंच कम करेंगे तब कितना हो जाएगा? अगर यहाँ तक ½ इंच यहाँ से कम कर दिया बट यहाँ पे बढ़ाया नहीं हमने, तब फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का फिर क्या हो जाएगा? इसमें 0.25 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा।
बट हमें तो रेडी शोल्डर कितना चाहिए, 3.5। तो 3.5 रेडी शोल्डर चाहिए, प्लस इसमें इसमें भी 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, तो इसका भी टोटल 4.5 हो जाएगा। बट यहाँ से तो हो नहीं रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। जितना माइनस करोगे ना उतना ही यहाँ पे हमें प्लस कर देना है, तब जाकर ये वाला चीज़ बराबर होगा। क्योंकि ये तो हमारा अलग है, ये तो हमारा शोल्डर हो गया, ठीक है, ये तो हमारा शोल्डर हो गया। मगर रेडी शोल्डर इज का मतलब है हमारा स्ट्रिप कितना है वो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें कम करना है, हमें रेडी शोल्डर, जैसे कि मेरे वाले हमारे वाले केस में क्या है, मुझे रेडी शोल्डर चाहिए 3 चाहिए, तो इसमें +1 मार्जिन है, तो कितना हो जाएगा 4। तब जाकर अगर हम तब नहीं भी लेते, बट अब लेना ये ज़्यादा बेटर रहता है, तब हमारा क्या हो जाएगा, इतने में भी काम चल जाएगा, ठीक है। मगर तब हम यहाँ से मेज़र करेंगे कि ये 4 इंच कहाँ पे आ रहा है, वो हमारा हो जाएगा रेडी शोल्डर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जो मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे आपको ढंग से समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने आपको एक बार पेपर पे समझा दिया है क्या करना है। अब हम सबसे पहले इसका लेंथ अभी इसका कम नहीं करेंगे, बैक साइड का। सबसे पहले हम इनको कट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसको भी ठीक नहीं किया है, पहले हम इनको कट कर लेते हैं। जो हमारा पिंक लाइन है, जो फाइनल लाइन है, हम अभी उसी को ही कट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला था हमारे वेस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के ही कट कर रही हूँ। चलिए बैक को थोड़ी देर साइड रखते हैं। सबसे पहले तो हम जो लेंथ है उसको ठीक करते हैं। बेल्ट को ले लिया और इस जो हमारे फ्रंट का साइड है वो ले लिया, इसको 1/2 इंच को मैच करते हुए इस एक के ऊपर एक रखते हैं। ये लाइन मैच हो गई। बस अब इसको हमें क्या करना था, हमें यहाँ इनको मैच करते हुए मैंने एक फाइनल निशान बना दिया है, हाफ इंच के ऊपर इसको रख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 0.25 तो अंदर की तरफ जाना है, ये हम चले गए। और यहाँ से नीचे की तरफ 0.25 बाहर की तरफ, वो भी चले गए। अब इनको फाइनली मैच कर देंगे हम। ठीक है, और यहाँ से अगर 0.25 अंदर गया तो यहाँ से थोड़ा कम करना है। 0.25 यहाँ से हमने कम कर दिया है। बस ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ से कम कर दिया है। इसको भी कट कर लेंगे। ये फाइनल हो गया है। अब फाइनल लाइन हमारी ये वाला हो गया है। अब यहाँ पे मैं पिन लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने अभी भी 1/2 इंच के ऊपर ही रखा है इनको। अब हम बैक साइड पे आएंगे। बैक साइड में भी हमें कितना कम करना है, 0.75 कम करना है, तो यहाँ से हम 0.75 कम कर देंगे। तो हमने बैक साइड में भी 0.75 कम कर दिया है। अब आ रही है नेक की। नेक इन्होंने दे रखा है हमें बैक लेंथ 4 इंच, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 5 इंच, बिकॉज 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन इंक्लूडेड है।
और मुझे चाहिए 5 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन के। तो फिर मैं इसमें थोड़ा डिज़ाइन भी करूँगी, तो मैं इसको 5 नहीं 4.5 इंच ले लेती हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा भी डीप भी नहीं होगा, तो हाफ इंच का वो कर देती हूँ। तो 4.5 प्लस 1 इंच तो हो जाएगा टोटल 5.5 इंच। तो यहाँ से मैं 5.5 इंच लेती हूँ। साढ़े 5 इंच पे एक निशान लगा दिया मैंने, स्ट्रेट लाइन ले लिया। बस सिंपली हमें पिंक लाइन को ध्यान में रखते हुए इसमें हल्का सा गोलाई दे देना है। बस गोलाई दे दिया, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बैक साइड का भी। चलिए अब इसको भी कट कर लेते हैं। आप लोग ना अस्तर की जगह, क्योंकि ये छोटा अस्तर है, ये 30 रुपये मीटर का है, आप इसके जगह पे पेपर में भी कटिंग कर सकते हो पहले। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग फाइनल अस्तर पे मत कटिंग करना। सबसे पहले आप लोग पेपर पे, मतलब जो पैटर्न पेपर आता है ना उस पे, या तो उस पे कटिंग करना जो रफ अस्तर आता है। मैंने यहाँ अभी यहाँ तक ही कट किया है, पूरा कट नहीं किया है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे साइड का भी चेंजेस करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना है, हमें कितना चाहिए था 43, तो 43 का मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा अंदर आऊँगी, 0.25 वो मैं कर देती हूँ। 0.25 मैंने अंदर आ गई हूँ, यहाँ से भी 0.25 अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक बार हमें, क्योंकि ये वाला देखो देखो यहाँ को, इसको मैं मिला देती हूँ। नाइन 9.25 नहीं, 9 इंच पे 1 लाइन है ये, 9 इंच पे 1 लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें थोड़ा ऊपर गया है तो थोड़ा कमर पे भी थोड़ा लूजिंग आई है, तो उसको चेक करते कितना आ रहा है। हमारा आ रहा है 9.5 के करीब आ रहा है, तो हमें यहाँ से 0.25 कम करना है, तो वो कम कर देते हैं हम दोनों तरफ से। चलिए अब ये हमारी फाइनल लाइन हो गई है। एक बार मेज़रमेंट ले लेते हैं दोबारा से। जी हाँ, अब ये हमारी फाइनल लाइन हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेते हैं इसको। तो हमारा ये बैक साइड का भी पूरा पैटर्न कटिंग हो गया है। ठीक है, मैं एक बार इसमें नॉचेस लगा देती हूँ। सेंटर लाइन पे नॉच कर दिए। ये हो गया हमारा बैक साइड। अब बारी आती है फ्रंट के नेक की। देखिए फ्रंट का नेक हमें कितना चाहिए, 6.75, और इन्होंने जो दे रखा है वो भी है 6.75 ही। ओके, यहाँ तक है, हमें तो बराबर चाहिए, तो हम इसको कट कर सकते हैं। बट अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है तब क्या करोगे? इसके लिए है ये वाला चार्ट, ये नेक के लिए चार्ट है और शोल्डर के लिए है। तो इस एक बार मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ये हमारे डबल XS से लेकर ट्रिपल XL तक है, बट हमें कौन सा देखना है, हमें देखना है डबल XL वाला। ठीक है, इसमें देखिए मैं बता देती हूँ, जो मैंने रेड कर रखा है ना, रेड कलर में कर रखा है, ये तो वो है अगर परचेस कर रहे हो पैटर्न तब आपको, तब उसमें आपको ये वो रेड वाले मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रेडी शोल्डर में जो पर्पल कर रखा है
ये आपको मिलेंगे, आपको पैटर्न में मिलेंगे। और आप मॉडिफाई कौन कौन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा डबल एक्सएल है, इन्होंने कितना दे रखा है 6.75, तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, यहाँ तक ही कर सकती हूँ। ठीक है, ये दे रखा है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे कम कर सकते हैं, 6.5 तक का नेक डिप कर सकते, इससे भी कम नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसका ले लेते हैं एक्सेल साइज में। एक्सेल साइज में आपको दे रखे हैं उन्होंने 5.5 इंच का नेक डिप, आप कम कर सकते हो 5.25 और ज़्यादा कर सकते हो 6.25। इससे ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, इससे कम आप कर नहीं सकते। एल साइज में जैसे दे रखा है 6.25, अब 6.25 से 6.5 तक में नहीं पहुंच सकते, आप इससे कम कर सकते हो। ठीक है, सेम आपको रेडी शोल्डर में मिलेगा। रेडी शोल्डर मुझे कितना दे रखा है 3.5। ठीक है, मैं इससे कम कर सकती हूँ, 3 तक जा सकती हूँ, और ठीक है कम कर सकती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 3.75 तक कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा 4 इंच पे नहीं जा सकती मैं। ठीक है, सेम इनका भी है एस साइज में 3 इंच तो इनको दे रखा है, ये 2 इंच या 2.5 इंच 0.75 में नहीं जा सकते, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3.75 तक ही जा सकते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे इससे ज़्यादा करना था, जो मेरा डिमांड था इससे ज़्यादा था, बट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए 6.75 तक ही मैं रख रही हूँ। तो मैं जो हमारा इसी को मैं कट कर दूँगी। बस दोस्तों मुझे इसमें आपको ये वाला पॉइंट आपको बताना था, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये भी नेक हो गया। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। हमने पैटर्न तो कट कर लिया है, अभी स्लीव्स का पैटर्न रह रहा है, मगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है हमें डबल कटोरी करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इस कटोरी को आप, जो हमें कटोरी दे रखा है, इस कटोरी को आप डबल कटोरी में या ट्रिपल कटोरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। चलिए मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। फिर डबल कटोरी के लिए मैंने अलग से एक पेपर ले लिया है। तो सबसे पहले तो हम ये पूरा का पूरा कटोरी ट्रेस कर लेंगे। ये सेंटर लाइन को भी ट्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ये कट दे रखा है ना, इसको भी ट्रेस कर लेंगे। ये हमारा ट्रेस हो गया। अब ये जो लाइन है इसको भी हम पूरा मिला लेंगे। चलिए अब हमें सिंपल इसको कट कर देना है। मैं सबसे पहले आपको ट्रिपल कटोरी बनाना बता रही हूँ। ट्रिपल कटोरी मतलब मैं एक मिनट दिखा देती हूँ पहले मैं आपको। देखिए ये हमारे कटोरी होती है, कटोरी की टाइप्स। सिंगल तो जो हमारा ये दे रखा है, ये डार्ट सील लेंगे तो ये सिंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है डबल जो हम बना रहे हैं। ठीक है, ये 2 पीसेस। फिर होता है हमारा ट्रिपल। सिंगल एक ही कटोरी, डबल में ये 2 पीसेस रहेंगे, ट्रिपल में 1 2 3 पीसेस रहेंगे। तो ये ट्रिपल कटोरी हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसी को ट्रेस करके पूरा कट कर लेंगे। अब हम ये जो मिडल वाली लाइन है इसको कट कर देंगे। कट कर दिया।
अब सबसे पहले हमेशा याद रखो, कभी भी कटोरी कट करोगे ना, इसको ऐसे पकड़ कर लाइन नोचेस ज़रूर लगा देना। ये देखिए इस टाइप से लाइन ज़रूर लगा देना। इससे क्या होगा, हम जब कटोरी अलग अलग कर लेंगे ना, पता होगा कि ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इधर रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखने के लिए बहुत सही तरीका है। और ये हमारे सेंटर पे रहेगा, मतलब जो हमारा मेन लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वहाँ की तरफ रहेगा। ठीक है, अब हम इसको भी कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा ट्रिपल कटोरी। ये इसका 1 2 3, इसको मैं यहाँ से कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये तो वैसे भी ऐसे साथ में जुड़ ही जाएगा, ये वैसे भी सिलाई होगा ही। और अगर आप चाहो तो इसको भी बीच से कट कर सकते हो। मैं एक निशान लगा देती हूँ इस टाइप से। ये जो सेंटर लाइन दिख रहे हैं ना, वहाँ पे कर दिया बस। अभी ये तो वैसे भी ये जुड़ेगा ही। ठीक है, 1 2 3, 3 हो गया। अब इसको थोड़ा राउंड करने के लिए यहाँ से हम इसको, ये जो कोना निकला है ना, इसको भी हम कट कर देंगे। ये कट हो गया, ये हम हो गया हमारी ट्रिपल कटोरी। ठीक है, अगर अभी भी एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये ट्रिपल कटोरी में ये भी कंप्लीट हुआ नहीं है। अब मैं बता रही हूँ क्यों नहीं कंप्लीट हुआ। हमने इसको ऐसे करके कट किया था ना, ये तो इसके साथ सिल जाएगा, मगर ये जो इन दोनों को सिलने के लिए भी तो मार्जिन चाहिए। तो हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है, यहाँ पे भी मार्जिन ऐड करना है। मार्जिन जो मैं लिख रखा है, mm लिख रही हूँ, इस तरफ मार्जिन, ये मार्जिन ऐड होगा। तो हम फिर से अलग से एक पैटर्न जब कपड़ा करेंगे ना, तो यहाँ लिख देंगे ये मार्जिन ऐड होगा। फिर इसको करके यहाँ से इस टाइप से फिर मार्जिन और ऐड करना है यहाँ पे, तब जाकर ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको डबल कटोरी करके बताती हूँ, फिर उसमें मैं मार्जिन ऐड करूँगी क्योंकि वो तो मुझे चाहिए ही। सेम डबल कटोरी के लिए भी हम जल्दी से इसको ट्रेस कर लेते हैं। चलिए अब इसको फटाफट से कर देते हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे, उससे पहले एक बार मैं नॉच लगा देती हूँ। मैं इसको भी कट कर दूंगी। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ पैटर्न की कटिंग्स वगैरह बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको स्लीव्स की बता दूंगी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं कपड़े में रख के बताऊंगी कि कपड़े में रख के इसको कैसे कटिंग करना है और कैसे फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग करना है। क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ आपको इसमें बता नहीं पाऊँगी, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में ही कर रही हूँ। ओके, ये हो गया। नंबर 1 लिख ज़रूर देना। ठीक है, अब इसके लिए ना, इसको डबल कटोरी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी
यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे कोई सिलाई नहीं है, तो इसका मतलब मैं डार्ट हटाना है यहाँ से। इसको मैं कट कर दूँगी पहले बीच से। कट करने के बाद तो एक डार्ट मैं पहले ख़त्म कर देती हूँ। एक तरफ का मैंने मार्जिन हटा दिया है। ये कोना भी हटा देते हैं। इसको बस हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे टेप लगा दे रही हूँ। ये थोड़ा सा टेढ़ा ही होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा ही आएगा। अब यहाँ पे जो ये कोन बन रहा है ना, इसको भी थोड़ा सा हम कट करके ग्राउंड कर देंगे। यही डार्ट यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे आ गया है। सेम यही कटोरी है, बट यहाँ पे डार्ट शिफ्ट हो गया है। ये नीचे से जैसे टेढ़ा जा रहा है ना, इसको ऐसे ही जाने देना है। जो जैसे जा रहा है इसको वैसे ही रखना है हमें। अब मेरे पास ये पेपर पीसेस था, मैं इसको इस पर ट्रेस कर लेती हूँ मार्जिन के साथ। अब ये हमारा हो जाएगा फाइनल। इसको कट कर लेते हैं। इसको भी ट्रेस कर लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ हमने डबल कटोरी का फर्मा भी कट कर लिया है, ठीक है। अब बारी है हमारे स्लीव्स को कट करने की। ये सब भी हो चुका है, बाकी सारे पार्ट्स। ये आपका तब तक सब कुछ ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली यही बना रहे हो तो यहाँ इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डायरेक्ट आप मेन फैब्रिक पे रख के इसको कटिंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब स्लीव्स बनाते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने क्या लिया है, एक अलग से अस्तर ले लिया है। फर्मा रखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इनका जो स्लीव का लेंथ था वो दे रखा था 12, और हमें कितना चाहिए, 9.5, 9.5 चाहिए। तो सबसे पहले हम एक लेंथ का मार्किंग कर लेंगे। साढ़े 9 है, तो हमें मार्जिन का भी चाहिए। मार्जिन का 1 इंच तो हो जाएगा।
हो जाएगा हमारा 10.5। तो यहाँ से लगा लेंगे 10.5 पे एक निशान। अब हम यहाँ पे इस जगह पे हम रखेंगे हमारा फर्मा। बस फर्मा रख दिया। अब एज इट इज़ निशान लगा देंगे। और ये वाला जो है, ये फ्रंट का जो डीप है ना, वो वाला निशान है। ये बस ये हो गया। ओके, अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ का जो फ्रंट वाले का जो आर्म होल है उसका मेज़रमेंट करके यहाँ पे मार्क कर देना है, और सेम बैक का भी। मगर आप लोग क्या कर सकते हो, देखो आपने यहाँ पे जितना बढ़ाया था, जैसे मैंने यहाँ पे 0.25 कम किया था, तो आप भी यहाँ से 0.25 कम कर देना। इतना ही तो डिफरेंस आएगा ना इसमें, क्योंकि बाकी तो इसके मेज़र के अकॉर्डिंग ही था। तो मैंने यहाँ से 0.25 कम कर दिया। सेम बैक में भी, मैं 0.25 ही कम किया था, तो वो भी हो गया। और यहाँ से भी हम वही निशान लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 5 इंच पे। 5 को में और हाफ इंच ऐड कर लेंगे, तो 5.5 पे एक निशान, और एक 8 में हाफ इंच और ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 8.5 पे एक निशान। अब हम यहाँ से देखेंगे हमारा राउंड कितना जा रहा है। हमें 15 इंच चाहिए। ठीक है, 15 इंच चाहिए, तो उसका हाफ होता है 7.5। देखो यहाँ पे आ रहा है 8 का आ रहा है 13.5। ठीक है, 13.5 का आधा होता है हमारा 6.75। यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बाकी हमें राउंड कितना चाहिए, 13। तो 13 डिवाइड बाय 2, 6.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हमारा इतना लूजिंग आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे बन के आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये इसको डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब इसको यहाँ से मिला लेते हैं पहले हम। और ये वो वाले निशान है जो हम 25.25 आगे गए थे। ठीक है, ये पिंक वाला हमारा फाइनल लाइन है। अब देखिए 8 से हमारा इतना एक्स्ट्रा जा रहा है, इतना लूजिंग ठीक है। और 5 से भी हमारा इतना लूजिंग जा रहा है, इतना ठीक है। कम, एक तो ये सबसे पहली बात है, कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा है तो अगर आप इसमें ये भी कर सकते हो, अगर आपको इतना लूजिंग नहीं चाहिए तो इसका हाफ लेकर आप ऐसे करके भी निशान लगा सकते हो। अगर आपको थोड़ा टाइट चाहिए तो इस टाइप से।
इस टाइप से, तब भी देखिए आपको बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी निशान लगा सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये जो लूजिंग है ना, ये झोल भी नहीं आएगा। गॉट इट। बट खैर मैं इस केस में इसको इतना लूज ही छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो ये जो पिंक लाइन है यही हमारी फाइनल लाइन है। अब हम इसको भी कट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पहले तो आपको सेम वही, पहले आपको क्या करना है, जितना आपका लेंथ चाहिए वो अपने निशान लगा दिया, 1 इंच ऐड करके सिलाई मार्जिन का, फिर हमने फर्मा लगा दिया, एज इट इज़ ट्रेस कर दिया। उसके बाद हमने फ्रंट में और बैक में जो चेस्ट के लिए अगर बढ़ाया है तो वो यहाँ से बढ़ा देंगे, अगर कम किया है तो कम कर देंगे। हमने यहाँ पे कम किया था तो हम 0.25 कम कर दिए। उसके बाद हमें राउंड्स, जो भी हमने राउंड हमने ले रखा है हमारा 5 इंच के ऊपर, और ये 8 इंच पे, और जो फाइनल 9.5 पे, वो राउंड को भी हाफ हाफ कर करके यहाँ पे कर दिया। लास्ट वाले में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे गए और इनको मिला दिया। और अगर आपका लाइन बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, मतलब फिर आप उसको कम कर सकते हो। मैंने इस केस पे नहीं किया है। चलिए अब इनको कट कर लेते हैं। नॉचेस लगा लेंगे। सेंटर पे भी नॉच लगा लेंगे। अब हम फ्रंट वाले की भी डिप की कटिंग कर लेंगे। बस ये हो गया। दोस्तों इस वीडियो में तो हमने देख लिया कि राजा रानी का ये फर्मा हमें कैसे यूज़ करना है, हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं हमारे पैटर्न में, और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है या कम करना है वो कैसे करना है, गले का डीप हमें कैसे चेंज करना है, ये सब तो हमने इस वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि अब मैं जो ब्लाउज़ बना रही हूँ उसमें उसके गले में कैसे उसकी कटिंग करनी है, इस फर्मे के अकॉर्डिंग जो हमने ब्लू वाला कट किया है उसके अकॉर्डिंग, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, और स्टिचिंग करके भी मैं दिखा दूंगी। और अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहा, अगर आप लोग ये फर्मा परचेस कर रहे हो तो क्या आपको रियली फर्मा परचेस करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर मेरी बात है, मैंने राजा रानी से ब्लाउजेस की क्लासेस लिए हैं, उनके मैंने मोस्टली जो भी बेसिक, जो क्योंकि मैं पहले से जुड़ी हुई थी तो मैंने वहाँ की मोस्टली सारी क्लासेस ही ले रखे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फर्मा मेरे लिए तो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इससे जल्दी तो मैं मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग फर्मा कट कर लूँगी, क्योंकि इसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते झमेला लग रहा था। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप अगर आपको डिसाइड है आपके दिमाग में कि हाँ मुझे ये इतना ही करना है, इतना ही गला, इतना ही रेडी शोल्डर बनाना है, तब तो आपके लिए फर्मा ठीक है। मगर आपके पास क्लाइंट तो ऐसे नहीं आने वाले ना कि आपके फर्मे के अकॉर्डिंग उनको वैसा ही चाहिए, वैसे तो आपके पास नहीं आने वाले, तब तो आपको फर्मा कट ही करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटर फर्मा कट करने मतलब फर्मा परचेस करने के से बेटर है फर्मा को खुद कट करना। तो जैसे क्लासेस, जैसे प्रिया मैम ने क्लासेस में सिखाए थे, मुझे लग रहा है कि वो पैटर्न मुझे ज़्यादा इजी लगता है फर्मा के अकॉर्डिंग। बाकी ये है मेरा एक रिव्यू बोल सकते हो पैटर्न के ऊपर, कि मैं इसको यूज़ करके आपको दिखा दिया, आपको बता भी दिया कैसे यूज़ करना है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम एक पैटर्न खरीद रहे हैं 1000-2000 में, एंड हम उसमें एक लिमिटेड रह रहे हैं कि नहीं हम इतना ही कर सकते, इतना ही चेंजेस कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं इसी पैटर्न से ये वाला ब्लाउज़ बनाऊंगी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा था, इसलिए मैंने उसको सेकंड पार्ट में जोड़ दिया है। आई होप
आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।